दोस्तों ये गुरुदम्बा से हम नीचे उतरे हैं। ये जगह से पता नहीं चलता कि गुरुदम्बा में है या लद्दाख में है, बिकॉज पूरा मरुभूमि है, पूरा बैरन लैंड है आप कह सकते हैं। एंड ये हम वापस जा रहे हैं लाचेन की तरफ और यहाँ का नज़रिया इस तरह है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर हवा है। पैंगोंग में जैसा हवा आता है या लेह में जैसा होता है हवा लद्दाख में, वैसा हवा नहीं है। पैंगोंग की तरफ ज़्यादा हवा होता है। बढ़िया कॉफ़ी था। नहीं सर, कुछ बोलोगे कॉफ़ी के बारे में? कॉफ़ी एक नंबर है, एक नंबर ना, उसके ऊपर नहीं है। प्रेजेंटेशन इतना सही है और कॉफ़ी एक नंबर है। सुपर, सच में बहुत ही सही कॉफ़ी बनाया है। कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाए हमने और ये रहे हमारे बाइक रुके हुए हैं यहाँ पे रास्ते में। करीब 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम कितना बजे? हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज 1 अप्रैल है। हम यहीं इस होटल में रहते, होटल मिलेट समिट है मेरे ख्याल से। इस होटल लाचेन में हम लोग रहे। सो आज हमारा प्लान है ये समिट होटल एंड रिसोर्ट। सो आज हमारा प्लान है गैंगटॉक की तरफ जाना। कारण हमारा एक गलती हो गया जो कि हमें किसी ने बताया नहीं था कि एक्स्ट्रा पेट्रोल लेके चलना चाहिए और हमें ब्लैक में पेट्रोल लेने का कोई प्लान नहीं है। सो लाचेन जहाँ का परमिट भी हो चुका था, होटल बुकिंग भी था, दैट वी हैव मिस्ड। हमें स्किप करना पड़ा एंड वी विल मूव टू गैंगटॉक। हमें मंगम में तेल लेना पड़ेगा। मंगम यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है और हमारा पेट्रोल जो दिखा रहा है 130 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लेट्स सी कैसा ये है, देखा जाएगा। एंड दीज आर आइस कैप माउंटेन्स जैसा दिखता है यहाँ से। सो विल कैच अप। अभी हम लोगों ने DJI कैम्प लगाने को दिया है और हम यहाँ पे मंगम में हैं। मंगम से हम गैंगटॉक जा रहे हैं। गैंगटॉक में हम लोग रहेंगे अपने पहले से रहे हुए होटल, एक अच्छा होटल था कोर्टयार्ड, तो वहाँ पे रह के आज का दिन वहीं पे व्यतीत करके उसके बाद हम कल निकलेंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी। पर हमें रहना पड़ेगा नॉर्थ बंगाल कहीं पे, माल बाजार या जल्लापारा में। तो अभी तक तो रास्ता अभी अच्छा ही होगा। तो इस तरह हम लोग जा रहे हैं, देखें। पर चैलेंजिंग रास्ता था, पर हमें जब DJI यूज़ करने नहीं दिया, पर हमने बहुत मिस किया। बहुत अच्छे अच्छे सीनरी थे जो कि मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। बिकॉज वहाँ पे गुरुडम्बर जब हम कल गए थे, गुरुडम्बर हो गया अपना चाइना बॉर्डर के पास में, वहाँ पे ड्रोन, गोप्रो या DJI एक्शन कैमरास अलाउड नहीं हैं। तो हमने वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानना तो पड़ेगा ही। तो हमने एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमने वो सब यूज़ नहीं किया। कुछ लोगों को देखा छुप छुपा के वो लोग कर रहे थे अपना रिकॉर्डिंग, पर हमने जो कुछ भी किया हमने अपने मोबाइल में ज़रा सा रिकॉर्डिंग किया। और सीनरी सच में बहुत ही अच्छा है। वन शुड गो देयर। परमिट चाहिए होता है, परमिट लेके फिर गाड़ी, अपना गाड़ी का भी परमिट ले सकते हैं, यानी तो टैक्सी से भी जाया जा सकता है। हमने परमिट बनाया था 1500 रुपये करके लाचुंग और लाचेन का लिया था, पर इन्होंने बताया नहीं था कि भाई ये तेल वहाँ पे पेट्रोल पंप मंगम में लास्ट है, उसके ऊपर पेट्रोल पंप है नहीं। तो विदाउट पेट्रोल हमें जाना ठीक मुनासिब नहीं लगा। ब्लैक में पेट्रोल मिल रहा था, विच वी हैव नॉट टेकन। मुझे लगा कि ब्लैक में पेट्रोल लेंगे और ये नया गाड़ी है मेरा, कहीं ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए लिया नहीं हमने पेट्रोल। और यहाँ पे आगे मंगम में हमने अपना टैंकी फुल करवा के अभी हम निकले हैं गैंगटॉक की तरफ। लाचेन या लाचुंग जाने से भाई लोगों एक चीज़ है, अपना पेट्रोल पंप तो यहाँ तक ही है, इसीलिए एक्स्ट्रा पेट्रोल अपने जरिकैन में लेके जाइएगा। दैट इज़ माई एडवाइस। सो अभी हम मंगम से लेफ्ट साइड में लिए हैं, ये चढ़ाई है पहाड़ी का और रास्ता पतला है पर वरश है। ये रास्ता गैंगटॉक की ओर जा रही है और ये चढ़ाई है अभी। तो रास्ता में ट्रैफिक तो है, अपने साइड से जाना अच्छा होता है। सो हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए हैं और अभी हम होटल की तरफ
जा रहे हैं। रास्ता जिस रास्ते से हम अंगम से होके आए, रास्ता बड़ा पतला रास्ता है पर साफ है, कोई इतना खराबी नहीं है, अच्छा रास्ता है एंड मच बेटर कंपेयर टू हम जो माजिटार सिंगथम होके आए थे, वो रास्ता बहुत ही ख़राब था। तो एनीवे लोगों ने भी बोला था कि इस रास्ते से आओ, सो इस रास्ते से इसलिए हम आए हैं। और होटल अभी 9 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 2.5 किलोमीटर का है फासला। ये कौन सा रास्ता से है समझ नहीं आया मुझे, कहाँ से उठा कर ले आया हमें। चलो ठीक है, लेट्स सी। हाँ क्या हुआ? ऐसा कोई बात नहीं है। ये कहाँ पे आ गए? हाँ से कौन सा रास्ता है समझ ही ना आए। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, समझ गया। ये अंदर से घुमा के लाया ये गूगल मैप, सीधा रास्ता से आने से सही था यार, शायद कोई गलत आ गया। हाँ, तो यहाँ पे है समिट नमंग कोर्टयार्ड, ये होटल है जहाँ पे हमने रहना है। सो ये होटल है। So here we reached the destination. हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आज हम करीब 2:30 बजे लाचेन से यहाँ गैंगटॉक पहुँचे हैं एंड हम लोग यहाँ रह रहे हैं होटल समिट, होटल सन्स रिसोर्ट। और करीब 5 घंटे का सफ़र रहा हमारा कुल मिला के। बीच में हमने ब्रेकफास्ट भी लिया, रास्ता ठीक ही था। और ये नज़रिया है होटल का, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं पहले रह चुका हूँ। पर यहाँ से एमजी मार्ग अभी हम जाएंगे, ज़रा दूर है, बाइक लेके जा नहीं सकते हैं कारण पार्किंग का इशू है। सो हमें कैब लेना पड़ेगा। विल टेक कैब एंड देन विल मूव। सो ये एमजी मार्ग है, तो आएगा नहीं ना, वो गैंगटॉक नहीं आएगा, कौन लिखा हुआ एमजी मार्ग वॉकिंग जोन है। वैसे ही अच्छा लगता है यहाँ पे पैदल चल के। सो अभी चाय पीना है, निसार कह रहे हैं चाय पीना है तो चाय पियेंगे। सो दिस इज जरा यहाँ पे पैदल चल के यहाँ पे डिनर करने के बाद हम लोग अभी वापस होटल जाएंगे। तो अच्छा यहाँ का माहौल बढ़िया है, बहुत ही सुंदर, सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और वैसे ही माहौल अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन है। सो अभी चाय पीना है कहीं पे, देखें कहाँ चाय पिया जा सकता है। सो यहाँ इस जगह में, ऐसे मेन जगह में आप बाइक लेके नहीं रह सकते, इस बाइक के लिए हमें पार्किंग चाहिए होता है और ऐसा ट्रैफिक है। सो वी कैन नॉट, सो दैट इज इट।
Hi, good morning. This is Rajiv on 2nd of April. So अभी हम अपना सफ़र चालू कर रहे हैं गैंगटॉक से 2nd अप्रैल। आप वहाँ पे शायद कंचनजंगा माउंटेन्स दिखाई दे रहा होगा। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ सिक्किम जिस तरफ से हम आए हैं। आज हमारा सफ़र अभी चालू करेंगे। सुबह सुबह 7:10 हुआ है और ये मेरा बाइक है। इट्स ऑल फाइन। वहाँ निसार का है। निसार से गुड मॉर्निंग। Good. So all set to go, as Nisar said. So let's start our journey. So let's see how we travel. आज मौसम बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। So हमारा काम एंड क्वाइट जगह है। देखो अभी ट्रैफिक है नहीं, अदरवाइज यहाँ पे ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक है नहीं बोले तो आगे ट्रैफिक है क्या? नहीं है। ये पेट्रोल पंप है। सो जैसे मैंने बोला पेट्रोल यहाँ पे ज़रा कॉस्टली है कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, और आसाम से तो और भी है कॉस्टली। बट एनीवे अभी तक सही है सब, आराम से जाएंगे। ये सिलीगुड़ी जा रहा है। विंगर विंगर चल रहा है आजकल भी। पहले था यार विंगर, आजकल है शायद टूरिस्ट ही है। बिकॉज सिक्किम जो है लोग यहाँ पूरा क्या कहते हैं टूरिज्म के ऊपर निर्भर है। और लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है, वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली। ये मैं ज़रूर बोलूँगा। हर समय एक स्माइलिंग फेस रहता है इनका, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग है फॉर ए टूरिस्ट। एंड टूरिस्ट आर वेरी रिसेप्टिव यार। तो ये एक मानना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म फ्लॉरिश हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे टूरिज्म का बढ़ावा हुआ है, बढ़ा है। और इकोनॉमी भी इसीलिए यहाँ का अच्छा हुआ है। सो अभी तक 4 घंटा 4 आवर्स 47 मिनट्स दिखा रहा है टू जल्दापारा। देखें कितना आगे बढ़ सकते हैं। सो विल मूव अकॉर्डिंगली। तो ये लड़का जब जा रहा था मैं भी जा ही सकता हूँ। ट्रैफिक तो आगे है नहीं, वैसे वो बैठा हुआ है वो आदमी। वो एक ऐसे बैठा हुआ, उसके कारण ये सब रुके हुए हैं। अरे यार, इसके कारण पूरा दुनिया रुकी है। ऐसा थोड़ा ना होता है यार। साइड करो और आगे बनते रहो। ये एक रुका हुआ है किसी के लिए, और दूसरा एक पब्लिक वाला है, वो पैसेंजर को रुका हुआ घर से निकलेगा और बिठाएगा। ऐसा नहीं होता है। एनीवे दैट्स द वे इंडियन पीपल आर। एसआरएम यूनिवर्सिटी, अच्छा यहाँ पे एसआरएम यूनिवर्सिटी सिक्किम में भी है। ओके, सो आई थिंक सिंगथम पहुंच रहे हैं, उसके बाद माझीटार पहुंचेंगे। देखें क्या है। रंगपुर ऐसे 8 किलोमीटर है, अभी दूर होगा शायद। देखें, और ट्रैफिक है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। सो ये है सेठी सिंह देवी मंदिर, 20 माइल। अच्छा ये कौन सा टनल है पता नहीं, छोटा सा टनल है ये। लैंडस्लाइड को मद्देनजर रखते हुए इनको उन्होंने बनाया होगा। और आर्मी की गाड़ियों का अच्छा ट्रैफिक है। ये है अपना तीस्ता रिवर पीछे नीचे। पहले यहाँ पे नर बहादुर भंडारी करके हुआ करते थे, बहुत सालों तक रहे। उसके बाद जाके आ गए पवन चमलिंग, वो भी बहुत साल रहे। पवन चमलिंग नर बहादुर भंडारी के लेट फेस और पवन चमलिंग के टाइम में टूरिज्म जो है सिक्किम का बहुत ही फ्लरिश किया, बहुत ही बढ़ा। बहुत ही नए नए जो जगह हैं अनएक्सप्लोर्ड, उनको बढ़ावा दिया गया टूरिज्म सेक्टर में, तो उनको डेवलप भी किया गया। तो इसीलिए वो एरिया ना अभी मोस्ट साउथ आफ्टर है। अभी जैसे हम गुरडम्बा से आए तो मेरे बहुत फ्रेंड्स लोगों ने बोला भाई कैसे जा सकते हैं, कितना बढ़िया सीनरी है, कितना अच्छा लगता है देखने में, जा सकते हैं कि नहीं, गाड़ी लेके जा सकते हैं कि नहीं। भाई गाड़ी लेके जाना तो मैं तो मुनासिब नहीं समझूंगा। यहाँ से टैक्सी लेके जाना अच्छा है, और अदरवाइज आपके पास किसी के पास अगर थार जैसा है, जाइलो थार ऐसा टाइप का, तब तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू गो बाय अपने कार
कार से जाना मुनासिब नहीं रहेगा। इनफैक्ट मेरे पास है अभी जैसे इको स्पोर्ट, आई थिंक इको स्पोर्ट से चैलेंज रहेगा। मुश्किल है, रास्ते बहुत मुश्किल है। मैं उसका रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करना तो सख्त मना ही है फ्रॉम इंडियन आर्मी, सो नहीं कर पाया। पर वो बहुत ही अच्छा, इट्स वर्थ गोइंग देयर, पर चैलेंज है। आई थिंक इट्स बेटर इधर, अगर आप अच्छे बाइकर हैं तो जाइए, कोई इशू नहीं है, बाइक जा ही सकते हैं। सब टाइप के बाइक को मैंने देखा जाते हुए, इवन पल्सर भी गया है ऊपर तक। पर गाड़ी ले जाना तो चैलेंज है भाई, ये तो मैं जरूर बोलूँगा। तो मेरे बच्चों का ये जगह आ गया है SMIT, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हम अभी क्रॉस कर रहे हैं सुबह 8:17 में। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। साइफ जो निसार का लड़का है वो भी साथ में पढ़ रहा है, दोनों ही एक्चुअली रूममेट्स हैं। तो वो लोग यहाँ पे हैं। सो उनको बाय बाय कर दिया, यहीं से कहा। उनके क्लासेस हमसे मिलना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अभी। तो we have left them and then we are moving on. So ये आ गया मजीटार, ये मजीटार एरिया है। So हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बहुत अच्छा लिखा है। So ये ट्रैफिक हम आ गए हैं, सेवक पास में ही है, बट यहाँ से निकलना मुश्किल है, ओवरटेक नहीं करेंगे, बहुत पतला है रास्ता। ये तीस्ता नदी है, साथ ही साथ बह रहा है, ढाल है और जरा सा पानी गंदा है। मेरे ख्याल से ऊपर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कुछ काम हो रहा है। सो रास्ते में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के समय एक लड़का आया, आदमी एक आया, हमारे साथ बात किया, फ़ोटो लिया। उसका भी पैशन है बाइकिंग करना, हमसे पूछा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो उसका भी ड्रीम है कि हमारे एज में आने के बाद ही वो ड्राइविंग ये करेगा, क्या कहते हैं, बाइकिंग करेगा। अच्छी बात है। तो ये है तीस्ता नदी, तो जिसके साथ साथ हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। वैसे ट्रैफिक है, बट ट्रैफिक भी ना मूविंग ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है एक जगह में, बहुत मूविंग है ट्रैफिक। तो पीछे पीछे जाना ही मुनासिब है, आगे जाके भी फायदा वैसा होगा नहीं। बहुत ही सुंदर है नज़रिया। हाँ पोल्यूशन है ज़रा सा, तो ये बात है। देखें कैसे जाए। हाँ तो ज़रा पूरी सब्जी खाया रास्ते में, रोड साइड ढाबा एक में। होटल से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कारण उनका स्टार्ट ही होता है 7:30 बजे के बाद, और हमने टारगेट किया हुआ था 7 बजे से पहले निकलना था। तो निकल तो गए, बिल पेमेंट भी नहीं किया, कारण उनके रिसेप्शन में या अकाउंट्स का कोई आदमी आया नहीं था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई साहब आपका तो बिल है, फूड बिल था, कारण ऑनलाइन मैंने बुकिंग किया था होटल। करीब 350 रुपये, 3,500 रुपये पड़ा था एक दिन का रूम का, और इन्होंने अपग्रेड करके दिया था मुझे फैमिली रूम, बहुत बड़ा रूम दिया था उन्होंने। और जाने के साथ ही उन्होंने अपना एक होता है जो सिक्किम का एक उन्होंने उससे ये किया, एक गमछा भी नहीं कहते हैं उसको, वैसा टाइप का ही है, जो कि हमारे गले में दिया, हमारा फ़ोटो लिया। फिर खाना हमने लंच किया, पर ब्रेकफास्ट हमने फिर डिनर हमने वहाँ पे नहीं किया, हमने डिनर बाहर में किया। द टेस्ट ऑफ तिब्बत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। हमने खाया था वहाँ पे चाइनीज़ चॉप्सी, बहुत सुंदर बनाया था चाइनीज़ चॉप्सी, दैट इज़ फेमस तिब्बत स्पेशल। और फिर रात को आके हमने रेस्ट लेके आज सुबह हम लोग उठ गए, करीब वी बोथ आर अर्ली राइजर एक्चुअली, 7 बजे से पहले, क्या 4:30 के करीब हम लोगों ने उठ के ज़रा देखा कि ट्रम्प ने अपना क्या पगलापन किया है, तो उसके बारे में भी देखा, कारण उससे शेयर मार्केट में भी इफेक्ट होता है। तो देखा गिफ्ट निफ्टी तो हालत ख़राब है, लाल में पड़ा हुआ था, तो आज सोचा कि आज तो होगा, फिर मार्केट डाउन ही होगा शायद, इतना टेंशन नहीं लेने का नहीं है। 23,000 के नीचे है, 20,000 तक पहुंचेगा तब देखेंगे कुछ, अगर इन्वेस्ट किया जाए तो कुछ पता नहीं है। ट्रम्प भी बेचारा फंसा हुआ है, ऐसे उंगली करेगा तो प्रॉब्लम तो होगा ट्रम्प का भी। सनी भाई ये मेरा अपना विचार है, सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर मेरा अपना विचार है ये। तो
वेल दोस्तों, ये शुभो माया फैमिली रेस्टोरेंट जो ये चलसा में है, यहाँ पे हमने कॉफ़ी लिया। बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी था। ये सर कुछ बोलोगे कॉफ़ी के बारे में? कॉफ़ी एक नंबर है, एक नंबर ना, उसके ऊपर नहीं है। प्रेजेंटेशन इतना सही है और कॉफ़ी एक नंबर है। सुपर, सच में बहुत ही सही कॉफ़ी बनाया है। कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाए हमने। और ये रहे हमारे बाइक, रुके हुए हैं यहाँ पे रास्ते में। करीब 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी टाइम कितना हुआ है? अभी टाइम कितना हुआ अभी टाइम? अभी टाइम हुआ है 12 बजे। 12 बजे। तो सुबह हमने करीब 7 बजे स्टार्ट किया था। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 यानी 5 साढ़े 4 घंटे करीब हमने सफ़र किया है। बीच में ब्रेकफास्ट भी लिया और यहाँ पे ज़रा रुके हैं। आज एक्चुअली हम गुवाहाटी पहुँच सकते हैं, पर गुवाहाटी विल नॉट गो। आज रहेंगे जल्दापाड़ा में, सेम उसी होटल में। बहुत सुंदर होटल था वो, जंगल बुक रिसोर्ट, मदारी हाट में, जल्दापाड़ा। सो विल वहाँ पे ज़रा रिलैक्स करके कल फिर गुवाहाटी की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक का इतना ही है। विल कैच यू लेटर। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो टुडे, आज हमारा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। अभी हम जंगल बुक रिसोर्ट में हैं, मदिरा हाट। और ये जगह हो गया हमारा जल्दापाड़ा में, नॉर्थ बंगाल। सो यहाँ से अभी हम लोग गुवाहाटी की तरफ सफ़र स्टार्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट दिया। Breakfast was good and we are ready to move. So अभी यहाँ से 7 घंटा लग रहा है towards कुमार भास्कर वर्मा जो ब्रिज है उसके लिए। टाइम हो रहा है अभी 8:22। So we are ready, we can move. बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। निसार चलो। या ओके। इसका एंट्रेंस ही बहुत अच्छा है, देखो। हम वैसे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। खाली एक ही चीज़ है जो हमें करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट लेना नहीं चाहिए। दैट इज़ ऑलवेज एडवाइजर। तब और 1 घंटा पहले हम निकल सकते थे। अभी 8:25 हो रहे हैं, 23 मिनट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से और पहले निकल सकते थे हम। मेरे ख्याल से हेल्प करना पड़ेगा निसार को। सो लेट मी ट्राई हेल्पिंग हिम। निसार हैंडल तो सीधा रखिए बना वैसे। हाँ, 1 2 3। चलो, निसार को धक्का दे देकर बीच स्टैंड में रहने से ना ज़रा मुश्किल होता है उठना और निकालना। मैं इसलिए साइड स्टैंड में रखता हूँ ऐसे करके। सो हियर वी गो, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। बहुत सुंदर इसका एंट्रेंस है, बढ़िया रास्ता। बट यही है, ये 2 लेन है, इसलिए जरा सा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स।
ठीक है वैसे, मौसम अच्छा है भगवान की कृपा से। बारिश हमें अभी तक नहीं मिला है। एंड इस एरिया में हम बहुत बार रह चुके हैं। यहाँ पे टूरिज्म का है, दलदापारा फॉरेस्ट रिसोर्ट रह चुके हैं वहाँ पे भी विद फैमिली। ये हो गया वेस्ट बंगाल और असम के बीच का बॉर्डर। बहुत ट्रक्स रहते हैं, मुझे समझ नहीं आया क्या किस पे ट्रक्स हैं इसमें। और हमारा जब पेट्रोल खत्म हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि ले लेते हैं पेट्रोल, पर यहाँ पे पेट्रोल ठीक है कि नहीं पता नहीं। चलो देखें कैसा है पेट्रोल यहाँ पे। यहाँ पे सब गाड़ियों का मेरे ख्याल से चेकिंग होता होगा और इसीलिए बहुत सारा ट्रैफिक है, रश है। एंड ऐसे ही इसलिए के ट्रक को बीचों बीचों से जाना पड़ेगा। पुलिस की चौकी है और भी क्या क्या नहीं है। चलो देखते हैं। हाँ ये बॉर्डर है मेरे ख्याल से। हमने जो तेल लिया अभी वेस्ट बंगाल में लिया, उसमें 106 रुपए करके लिया इन्होंने। 106 रुपए करके ले। वेर इज गुवाहाटी या आसाम में 98 है पेट्रोल का दाम। तो डिफरेंस है, पर हमने कोई रिस्क नहीं लिया, पेट्रोल भरा लिया। करीब 1300 रुपए का पेट्रोल लिया मैंने आज। करीब 8000 रुपए का मेरे ख्याल से पेट्रोल का खर्चा आ गया है टोटल ट्रिप में। और टोटल ट्रिप जो है सब मिला के करीब 1400 किलोमीटर का हमारा सफर तय हुआ होगा आज। अच्छा है। दोपहर तक पहुंचेंगे 3 साढ़े 3 बजे। बीच में कहीं पे शायद हमें लंच करना पड़ेगा कहीं पे। विल हैव लंच समवेयर। तो ये गुसाई गांव की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे दिखा रहा है ढुबरी 56 किलोमीटर। एयरपोर्ट है ढुबरी के वहाँ पे, 40 किलोमीटर है रुपसी एयरपोर्ट। एक बार मैंने ट्राई किया था जाने के लिए, एक फ्लाइट भी था, पर जहाँ मैं काम करता था मेरा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, उन्होंने बोला कि नहीं, फॉर सिक्योरिटी रीजन जो फ्लाइट चलते हैं दे आर नॉट सिक्योर्ड, नॉट सेफ। तो मेरे को मना कर दिया कि भाई वाले फ्लाइट नहीं लेना है। तो कोई एक सेक्टर, कोई फ्लाइट ये था, ऑपरेटर था, दैट वाज नॉट अप्रूव्ड मेरे कंपनी की तरफ से। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे राजधानी में कोकराझार तक जाना पड़ा। कोकराझार में मेरा जो वहाँ पे कलीग है वो गाड़ी लेके आया, मुझे लेके गया। मेरा कोकराझार में भी हमने मार्केट सर्वे किया, काम किया और निकल पड़े। बंगाईगांव हम पहुंचे। बीच में कोकराझार पहुंचने से पहले जरा सा चाय पी लिया, रेस्ट किया। करीब 2.5 घंटा हमने डायरेक्ट मदारी हद से चलाया था। जहाँ अभी टाइम हो रहा है 11:40 के करीब। और टाइम और नहीं, करीब 3 घंटा 40 मिनट का सफर तय करना है। यानी कह सकते हैं 3-4 बजे के अंदर हम घर पहुंच जाना चाहिए, ट्रैफिक को हाथ में लेते हुए। मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है। इस तरफ है ये रिफाइनरी जो BRPL कहते हैं, बंगाईगांव रिफाइनरी लिमिटेड, BRPL। तो बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। और राइट साइड में इनका टाउनशिप है, BRPL का टाउनशिप। और ये फ्लाईओवर के नीचे से सब कुछ उनका टाउनशिप के लिए जाना पड़ता है। BRPL रास्ता का मरम्मत चल रहा है। तो
एक अच्छा था लंच हुआ। हाँ चलो लंच ने यहाँ पर हाई स्टार रिसोर्ट में क्या, ये नलबारी के पास में है। लंच करके अभी रवाना देते हैं। 1 घंटा 1 hour 43 minutes दिखा रहा है यहाँ से 73 किलोमीटर गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी नहीं है ये, मैंने दिया हुआ है नया ब्रिज कुमार भास्कर वर्मा के तक। सो लेट्स गो। जरा फ्रेश भी हो गए। राइस दाल आलू भाजी और मछली, आलू टमाटर के साथ मछली। तो खाना खुना हो गया, पेट पूजा हो गया, अभी निकलते हैं। ठीक ठाक होटल है, खाना सही था, मछली अच्छा दिया था, अच्छा पीस दिया था, बड़ा पीस। बहुत दिनों बाद मछली खाया, मेरे ख्याल से चिकन ही चल रहा था। चलो बहुत सारे रिसोर्ट्स है यहाँ पे। ₹39.80 ओके। सो यहाँ पे कोई पास में जेल है जहाँ पे कि जबीन गर्ग को सस्पेक्टेड मर्डरर्स को रखा गया है। ये वही जगह है, मुसलपुर के पास असल में। अभी नलबारी पहुंचेंगे, अभी रुकने का तो प्लान है नहीं, कहीं पे हो सके तो एक कप चाय पी लेंगे। बाइक चलाने से गर्मी नहीं लगती, अगर रुक जाए तो गर्मी लगता है, वैसे गर्मी नहीं है, ठंड सा हवा एक लगता है तो अच्छा। अब हम कुमार भास्कर वर्मा सेतु के ऊपर से जा रहे हैं। ये शॉर्टकट है, करीब 10-15 मिनट का टाइम कम लेता है यहाँ से। ये नॉर्थ गुवाहाटी से गुवाहाटी के ओर ये रास्ता, ये पुल बनाया गया है जिसको कि इनॉग्रेट हाल ही में किया गया था। बहुत अच्छा पुल बनाया, बहुत अच्छा ब्रिज है ओवर ब्रह्मपुत्र। अप्रोच भी बहुत अच्छा है और इसके ऊपर में ट्रैफिक कुछ ज़्यादा नहीं है। और अगर जब आप आ रहे हैं सिलीगुड़ी की तरफ से या दिल्ली की तरफ से, तो ये अगर अपने गाड़ी में आ रहे हैं तो अपने पर्सनल गाड़ी, तो ये पुल से जाया जा सकता है। तो शॉर्टकट है और रास्ता भी देखिए क्या सुंदर है, क्या बढ़िया लग रहा है, व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही सुंदर। ये गुवाहाटी का नज़ारा, इस तरफ सरायघाट भी उस तरफ है। लोग यहाँ पे अभी भी घूमने के लिए आते हैं, बहुत ही सुंदर, बढ़िया है। इसका बनाने का ढंग ही अलग रहा है, डिजाइन ही अलग टाइप का बनाया गया है इसको। अभी हम फैंसी बाजार में पहुंचेंगे, यहाँ पे जरा ट्रैफिक तो होता है हर बार। लेफ्ट राइट साइड से जो आ रहे हैं सब जालूकबारी मालीगांव होके आ रहे हैं। तो अभी यहाँ से अभी ट्रैफिक मिलेगा, चलो मूविंग ट्रैफिक।
सो अभी टाइम हो रहा है 3:47 और घर पहुंच रहे हैं। ये मेरा फ्लैट है, तो घर पहुंच गए हैं। 1400 किलोमीटर का तय सफ़र करके आज अभी घर पहुंचे। ये अभी हम बहुत अच्छा ये रहा अपना टूर, बहुत ही बढ़िया। और बहुत अच्छी तरह आना हुआ। तो ये है मेरा बाइक और अभी टाइम बज रहा है 3:48। अपर या नॉर्थ सिक्किम का सफ़र अपना ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच, डू कीप वॉच। नेक्स्ट मेरा है लद्दाख की तरफ प्लान किया हुआ। दैट्स सी, बाय बाय, थैंक यू।